नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार निराला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, नेक्स्ट लेसन रहने वाला है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग इन इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब वेल्डिंग का जो काम है वो इंडस्ट्री में किस प्रकार से अपना महत्व रखता है। ठीक है, मतलब वेल्डिंग एक ऐसा जरिया है इंडस्ट्री का, बैकबोन माना जाता है। कोई भी इंडस्ट्री का हो, या तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या तो हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, वेल्डिंग एक बैकबोन के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों इतना इंपॉर्टेंस वेल्डिंग को दिया जाता है। मेटल को ज्वाइंट करने का सिर्फ वेल्डिंग ही एक प्रोसेस नहीं है, और भी सारा प्रोसेस है। जैसे नट बोल्ट के द्वारा हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, है ना, रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा भी जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा, इन सब के अलावा वेल्डिंग को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है इंडस्ट्री में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2 पॉइंट के ऊपर देखेंगे क्या क्या रहने वाला है। 2 पॉइंट कि उद्योग में वेल्डिंग के महत्व को समझ तथा बता सके। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में वेल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से एक कोई भी कंपनी वेल्डिंग के द्वारा स्वचालित रूप से कंप्लीट रन करती है, क्यों वेल्डिंग को वरीयता इतना दिया जाता है, और भी सारा मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस के अलावा। ठीक है, वो पहले जानेंगे। दूसरा नंबर पे हम जानेंगे धातुओं को जोड़ने की अन्य विधियों की अपेक्षा वेल्डिंग को लाभों को बता सकेंगे। ठीक है, मतलब अन्य विधि क्या क्या हो सकता है, जैसे हम बताएं नट बोल्ट हो सकता है। ठीक है, नट बोल्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं, रिवेट के द्वारा जोड़ सकते हैं। ठीक है, और भी प्रोसेस है, जैसे सोल्डरिंग है ना। इन सब के अलावा वेल्डिंग को इतना इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में क्यों दिया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अभियांत्रिकी उद्योग में, है ना। अभियांत्रिकी उद्योग का कहने का मतलब ये है कि जितने भी टाइप का जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी बनाने वाला इंडस्ट्री हो, या तो कार मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज है वो सब क्या करते हैं, विभिन्न आकार कहने का मतलब अलग अलग शेप एंड साइज के, छोटा प्रोडक्ट से लेकर के बड़ा बड़ा मशीन तक, बड़ा बड़ा इक्विपमेंट तक ज्वाइंट किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, विभिन्न घटकों को, ठीक है, मतलब से वही अलग अलग घटक, अलग अलग भाग को, है ना। कोई मशीन, कोई जो कंपनी है वो गाड़ी का एक्सेल बना रहा है, कोई गाड़ी का चेचिस बना रहा है। ठीक है, मतलब कोई मशीन का बेड बना रहा है, कोई पूरा मशीन बना रहा है। ठीक है, तो वो बनाने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के धातुओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है ना। विभिन्न प्रकार के धातुओं को जोड़ने की आवश्यकता कहने का मतलब कि जैसे हम एक बात करेंगे, एमएस हो गया, है ना। एमएस मतलब माइल्ड स्टील हो गया, इससे भी हम लोग, ये भी एक प्रकार का मटेरियल है जो ज्वाइंट करने में हम लोग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। इसका भी हम लोग ज्वाइंट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। विभिन्न प्रकार का मटेरियल का मतलब हम बता रहे हैं, एमएस के ऊपर हम लोग करते हैं, है ना, कॉपर के ऊपर हम लोग करते हैं, फिर किसके ऊपर करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर करते हैं, है ना, फिर किसके ऊपर करते हैं, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर वेल्डिंग का काम होता है, और वेल्डिंग नहीं, और भी ज्यादा अलग अलग प्रोसेस के ऊपर हम लोग अलग अलग जो वेल्डिंग जोड़ने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि यदि, है ना, यदि धातु की मोटाई अधिक हो, है ना, जैसे मटेरियल, कोई भी थिकनेस का मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको पतला से यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, पतला सा पाइप है, सोल्डिंग का कुछ दिख रहा है, एक मोटा मोटा यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, मोटा मोटा प्लेट को, भागों को बोल्ट या रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, मोटा मोटा जो भी थिकनेस हो गया, अप टू 50 mm 60 mm से जो भी प्लेट ना स्ट्रक्चर जो भी मोटे मोटे उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, उसको बोल्ट और रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि लोहे का सेतु, भाप का बॉयलर, छत की ड्रेसिंग। कहने का मतलब यह है कि लोहे का सेतु मतलब जितना भी टाइप का जो लोहा का जो ब्रिज बना हुआ रहता है ना, लोहा का जो ब्रिज बना हुआ रहता है वो सब किसके द्वारा ज्यादातर बना हुआ रहता है, रिवेट का बना हुआ रहता है और नट बोल्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भाप के बॉयलर मतलब जो भी पावर प्लांट में जो बॉयलर बनते हैं, वो उसमें अधिकांश किसका यूज होता है, उसमें नट बोल्ट और रिवेट का ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है,
छत की ट्रसें, मतलब कोई भी छत बनता है तो उसमें इस शेप का एक ट्रस बनाया जाता है, ठीक है, इस टाइप का एक ट्रस बनाया जाता है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं ट्रस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो घर का जो भी स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये ऊपर का जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रस बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। देन पतले चादरों का, ठीक है, ट्रस है, हाँ, यहाँ से और यहाँ से अगर बात करेंगे पतले चादरों को, पतले चादरों मतलब 2 mm से मोटी तथा कम, 2 mm से कम को जोड़ने के लिए चादर धातु का उपयोग किया जाता है। चादर धातु कहने का मतलब सीट मेटल का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं पे कि कोई दुकान शॉप होता है, जो बक्सा वगैरह, जो चादर का जो बक्सा बनता है, जीआई का जो बनता है, गैल्वेनाइज आयरन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीआई का जो रहता है, सीट के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, जोड़ता है, मतलब छोटा छोटा पार्ट में उसको काट करके बिना उसमें किसी भी टाइप का एक रिवेट, छोटा सा रिवेट लगा करके उसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करने का काम करता है, ठीक है। पतला चीजों के लिए अभी ये बताया कि मोटे मोटे चीजों के लिए किसका यूज करते हैं, रिवेट एंड बोल्ट का, ठीक है। पतली चीजों को जोड़ने के लिए किसका यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, चादर धातु मतलब सीट मेटल का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए टीन के पात्र, तेल के ड्रम, बाल्टियां या फनल होगा, ठीक है। हम लोग देखे होंगे टीन का जो हम लोग सरसों का तेल का जो डब्बा आता है, ठीक है, या जो हम लोग जो लीटर में मेजरमेंट मापते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि 1 लीटर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऑयल वगैरह जो मेजरमेंट करते हैं, जो बना हुआ रहता है, उसका जो कंटेनर बना हुआ रहता है, ठीक है, वो सब में सीट मेटल के द्वारा वो चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। बाल्टियाँ, ड्रम हो गया, बाल्टी हो गया, ठीक है, फनल, हॉपर, ये सब, ठीक है। अब पतली चादरों को शोल्डर से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। पतली चादरों को सिर्फ चादर धातु मतलब सीट मेटल के अलावा भी किसके द्वारा जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। ये भी मेटल ज्वाइनिंग करने का एक प्रोसेस है। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग भी एक मेटल ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस है, सीट मेटल भी एक मेटल ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस है। और क्या बताया था यहाँ पे, एक है रिवेट भी एक जोड़ने का प्रोसेस है, और बोल्ट भी मेटल को एक दूसरे पार्ट को जोड़ने का एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि वेल्डिंग के अलावा, है ना, वेल्डिंग के अलावा कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस इसके द्वारा हम लोग मेटल को ज्वाइंट करते हैं। मोटे से मोटे प्लेटों को लिए, मोटे से मोटा प्लेट के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, नट बोल्ट और रिवेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पतला सेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग का या तो सीट मेटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं लोहा का जो ब्रिज बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे रिवेट मार मार के क्या है, रिवेट लगा के इसको एक से दूसरे पार्ट्स को ज्वाइंट कर दिया होता है, ठीक है। नट बोल्ट का देख पा रहे होंगे, नट बोल्ट के द्वारा ये चीज को, ये पार्ट्स को एक दूसरे पे असेंबल किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। ज्वाइंट करना है उसको क्या करता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये फिलर रॉड के द्वारा यहाँ पे भर दिया जाता है, और ये ऐसे करके इसको पूरा कंप्लीट भरने के बाद इसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। सब आगे देखेंगे, नेक्स्ट सबको एक एक करके बारीकी से पढ़ना है। अभी हम लोग जस्ट बता रहे कि ये सब के अलावा वेल्डिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है इंडस्ट्री, ठीक है। ये है एक सोल्डरिंग का प्रोसेस चल रहा है, पतला से पतला जो कोई भी सर्किट वगैरह में ज्वाइंट करने का काम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग का, इन सब के अलावा वेल्डिंग का क्या रोल होता है, वो क्यों इतना डिमांडेड है इंडस्ट्री में, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जबकि उद्योग में, है ना, जबकि इंडस्ट्री में टिकाऊ और सुरक्षित संरचनाओं, ठीक है, मजबूत और टिकाऊ, है ना, हेवी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है, हेवी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। उत्पादकों के निर्माण के लिए वेल्डिंग महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी भारी सेक्शन के ऊपर अगर कुछ बड़ा चीज रखा हुआ रहता है, तो जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, गाड़ी का जो चेसिस होता है, ठीक है, तो गाड़ी का जो नीचे का जो पार्ट होता है उसका बैकबोन होता है, ठीक है, जो उसका मेन पार्ट जो नीचे बना हुआ रहता है, चेसिस, वो मेन पार्ट होता है, वो वेल्डिंग के द्वारा बनाया रहता है, ताकि वो हेवी में स्ट्रेंथ भी रहेगा उसमें और टिकाऊ भी रहेगा, ठीक है, टिकाऊ भी रहेगा और मजबूत भी रहेगा, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और स्ट्रेंथ भी रहेगा, इसलिए वेल्डिंग से बनाया जाएगा, ठीक है। जो जैसे एग्जांपल के बारे में हम लोग कर सकते हैं, कार बना सकते हैं, हवाई जहाजों को लेकर के पुलों और इमारतों तक हर चीजों में अस्थायी बंधन बनाती है, ठीक है। अस्थायी बंधन कहने का मतलब परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है। परमानेंट कहने का मतलब कि वेल्डिंग के द्वारा भी देखिए यहाँ पे एक वेल्डिंग हो रहा है ना, मान के चलिए एक ये प्लेट है और ये प्लेट है। अभी दोनों को हम यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे,
तो ये जो ज्वाइंट बन गया वो कैसा ज्वाइंट बन गया, ये परमानेंट ज्वाइंट बन गया, ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट बन गया। कैसे परमानेंट बन गया कि ये पहला वाला मेटल को दूसरा वाला मेटल को क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड से लिक्विड करके उसको मेल्ट करके एक दूसरे में गला करके हम लोग उसको वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सोल्डरिंग में, रिवेट में, नट बोल्ट में ये हम लोग उसको मेल्ट करके नहीं करते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया स्थायी बंधन मतलब ये परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको खोल नहीं सकते, इसलिए हम लोग खोल नहीं सकते, ठीक है। तनाव के तहत अखंडता सुनिश्चित करती है ना। तनाव मतलब जब कभी किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह का हील डोल होता है तो भी इधर उधर होने का चांस रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वेल्डिंग किया हुआ प्लेट है वो मटेरियल वो कभी खुलता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है। और जटिल डिजाइन को सक्षम बनाती है। जटिल डिजाइन कहने का मतलब छोटा से छोटा स्टील पुल से लेकर के बड़ा बड़ा मशीन बनाने तक, है ना। नॉर्मल 2 रॉड से लेकर के बड़ा बड़ा गाड़ी का मतलब कह सकते हो कि जो टिपिकल है वेल्डिंग करना, है ना। ऐसा ऐसा पार्ट्स बनता है जिसमें वेल्डिंग वहां तक पहुंचना मुश्किल है, वेल्डिंग करना मुश्किल है, उस जगह में भी वेल्डिंग के द्वारा उसको क्या होता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। उस जगह में रिवेट नट बोल्ट के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते, जहां पे वेल्डिंग कर सकते हैं, ऐसा ऐसा जगह में, ठीक है। यह अन्य विधियों की तुलना में सामग्री श्रम लागत को कम करने की दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। अन्य विधियों को कहने की तुलना में मतलब जो नट बोल्ट है, रिवेट है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, उसके तुलना में क्या करता है, श्रम लागत को कम करता है। सही बात है, कम करता है। कैसे कम करता है, नट बोल्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो नट बोल्ट बनाना है उस शेप का, किस शेप का रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें होल करना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें थ्रेडिंग करना है, तो उसमें टाइम टेकन लगता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है। रिवेट बनाने के लिए रिवेट का भी साइज होना चाहिए, रिवेट करने के लिए अलग से होल करना पड़ता है, ठीक है, अलग से मशीन चाहिए रिवेटिंग करने के लिए, ठीक है। ये सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा खर्चे आने का संभावना रहता है, संभावना नहीं होता भी ऐसा, ठीक है। तेजी से निर्माण की अनुमति देता है। कौन देता है, वेल्डिंग का जो काम है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन को स्पीडली रन करने में काम आता है, ठीक है। उन्नत नवाचारों का समर्थन करता है, ठीक है, मतलब क्वालिटी वेल्डिंग होता है, मतलब क्वालिटी जिस टाइप का डिजाइन चाहिए, मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए, इस टाइप का एकदम ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऊर्जा निर्माण और विनिर्माण सहित लगभग हर क्षेत्रों में मरम्मत और रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब ये एनर्जी सेक्टर, मतलब जितना भी पावर प्लांट हो गया वगैरह हो गया, ठीक है, पावर प्लांट हो गया, और निर्माण मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उसके अलावा विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे गाड़ी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। तो छोटा से छोटा लेकर के कॉम्प्लिकेटेड जगह में भी वेल्डिंग के द्वारा आसानी से इजीली से हम लोग उसको ज्वाइंट करते हैं, समय भी बचाते हैं और श्रम भी बचाते हैं, ठीक है, मेहनत भी उसमें कम लगता है ना। अब यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेल्ड किया हुआ जोड़, ठीक है, अन्य सभी प्रकार के जोड़ों में से सबसे मजबूत जोड़ होता है। कहने का मतलब यह है कि वेल्डिंग के द्वारा जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, अन्य बहुत सारा प्रोसेस जैसे रिवेटिंग हो गया, नट बोल्ट हो गया, है ना, सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग के अलावा वेल्डिंग का जो ज्वाइंट बनता है वो इन लोग से मजबूत होता है ना। नट बोल्ट के द्वारा जो ज्वाइंट बनता है वो लोग से मजबूत कौन होता है, वेल्डिंग होता है, ठीक है। वेल्ड किए गए हर हुए जोड़ों की दक्षता 100% होती है, ठीक है। दक्षता कहने का मतलब ये कि उसका जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, ठीक है, वो क्या है 100% होता है। कैसे होता है कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक प्लेट को वेल्डिंग कर रहे हैं, एक है एमएस प्लेट, है ना, एमएस मतलब माइल्ड स्टील का ये प्लेट है, एमएस का है, ये भी एमएस का है, ठीक है। इसको अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो भी किसका रहेगा, एमएस का है ना। मतलब इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसका जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, इसका जितना भी टाइप का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा, डक्टिलिटी हो गया, है ना, जो स्ट्रेंथ इस सीट में है, जो स्ट्रेंथ इस प्लेट में है, जो स्ट्रेंथ इस जॉब में है, उसी सेम स्ट्रेंथ के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक है। मतलब इसका जो 100% हम लोग जितना चाहिए, जितना कैपेसिटी चाहिए उतना हम लोग किसके द्वारा देते हैं, रिवेटिंग रॉड के द्वारा देते हैं, ठीक है। रिवेटिंग और बोल्टेड को क्यों नहीं रखा गया 100% में, क्योंकि उसमें हम जो
रिवेट लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग होल कर देते हैं, ठीक है। कोई भी पार्ट में अगर हम लोग मान के चलिए रिवेट कर देते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम लोग होल कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह का जो मटेरियल यहाँ से जो कट के निकला, क्या किया, इस सेक्शन को वीक कर देता है ना, ये सेक्शन को वीक कर देता है। तो ये क्या हो गया, वीक हो जाता है, उतना भी मजबूत नहीं हो पाता है। इस वजह से इसको क्या रखा गया है, ये 70% तक रहता है, ठीक है। 70% मतलब नट बोल्ट के द्वारा जो हो गया और रिवेट के द्वारा जो हो गया, वो ज्वाइंट का जो एफिशिएंसी हो गया वो कितना परसेंट हो गया, 70% हो गया, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग के द्वारा कितना परसेंट मिलता है हम लोग को, 100% मिलता है, ठीक है। रीजन क्यों होता है 100% मिलने का हम बताया अभी। अन्य प्रकार के जोड़ों की दक्षता 70 से कम होती है, ठीक है। अन्य प्रकार मतलब जैसे नट बोल्ट बताए, रिवेट बताए, सोल्डरिंग बताए, ब्रेजिंग बताए, तो सबका रीजन है ना, कम होने का रीजन है जो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि वेल्डिंग और अन्य धातु जोड़ने वाले विधियों के बीच तुलना करेंगे, ठीक है। वेल्डिंग और अन्य धातु के जोड़ने वाले विधियों के बीच हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। क्या तुलना करेंगे हम लोग, जैसे मान के चलिए कि रिवेट हो गया, बोल्ट हो गया, और सीम, शोल्डर और ब्रेजिंग है ना, इसको मान के चलिए ब्रेजिंग कर देते हैं, ब्रेजिंग, ठीक है। ये ब्रेजिंग हो गया। ब्रेजिंग सबके कारण अस्थायी जोड़ बनता है, ठीक है। वेल्डिंग की एक विधि है जो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है टेम्पोररी और परमानेंट, है ना। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट बनाता है, रिवेट हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब क्या बनाते हैं, टेम्पररी जॉइंट बनाते हैं। टेम्पररी कहने का मतलब उसको हम लोग इजीली खोल सकते हैं। रिवेट का हेड काट देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवेट को अलग कर सकते हैं, जॉब को जो पीस सटा हुआ है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे रिवेट का हम लोग ये काट के हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवेट को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेट लगा हुआ है साइड से, ये प्लेट को भी निकाल सकते हैं। नट बोल्ट में खोल करके हम लोग जो यहाँ पे जो प्लेट लगा हुआ है वो प्लेट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं अस्थायी, मतलब टेम्पोररी जॉइंट है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अस्थायी जोड़ों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अस्थायी जोड़ों को अलग किया जा सकता है ना। अस्थायी जोड़ों को अलग किया जा सकता है, कैसे अलग किया जाए, देखिए रिवेट का शीर्ष काट लिया जाए, है ना। शीर्ष मतलब रिवेट का जो ये हेड दिख रहा है, ये जो पॉइंट जो दिख रहा है, इसको अगर कटिंग कर देंगे तो उस तरफ से उसका जो रिवेट का जो जाता है वो मेन पार्ट जो उसको बोलते हैं वो उस तरफ से निकल जाएगा, तो दोनों पार्ट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बोल्ट का नट खोल दिया जाए, बोल्ट का नट खोल दिया जाएगा तो ये भी दोनों प्लेट को सेपरेट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सीम का हुक खोल दिया जाए, सीम कहने का मतलब एक पतला सीट में इस टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है। एक मान के चलिए एक इधर है, एक इधर से, है ना। इसको उल्टा करके अगर इसमें फंसा देंगे, जैसे ऐसे करके फंसा देंगे, तो इसको दबा देंगे, तो इसको हम अगर खोल देंगे तो ये भी ओपन हो जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग के लिए जितना अपेक्षित हो से अधिक ताप दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सोल्डरिंग को मान के चलिए हम लोग 220 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत हम लोग इसको सोल्डरिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो यही टेम्परेचर जितना अगर हम मान के चलिए 200 से कर रहे हैं, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस अगर इसको टेम्परेचर हम यहाँ पे देंगे तो ये सोल्डर क्या होगा, मेल्ट होकर के निकल जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो चीज़ ये लगा हुआ है वो अलग हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना हीट में जोड़ा गया है इसको, उतना हीट अगर हम देंगे यहाँ से इस चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग में भी सेम वही फंडा है, 450 डिग्री से ऊपर ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। इसको भी अगर 450 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप का जहाँ पे यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है, ये यहाँ से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेल्डिंग में क्या होगा, अगर अलग अलग करना चाहेंगे तो प्लेट भी नष्ट हो जाएगा, और जो उसमें हम मेहनत किए हैं वो सारा जो इलेक्ट्रोड खर्च हुआ है, जो ज्वाइंट बना है वो भी कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। नुकसान है, इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है। और ये सबको टेम्पररी इसलिए बोला जाता है कि सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए हुए जॉब को, है ना। नेक्स्ट क्या देखने वाले हम लोग, देखिए वेल्डिंग का लाभ देखेंगे, ठीक है। वेल्डिंग का लाभ कहने मतलब कि वेल्डिंग का लाभ अन्य धातुओं जोड़ने वाली विधियों की तुलना में वेल्डिंग श्रेष्ठ है, ठीक है। क्योंकि मतलब ये सब कारण, ठीक है। क्योंकि ये सब कारण, क्या कारण है पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेल्डिंग जो है वो
ये सबसे श्रेष्ठ क्यों रखा गया उसका रीजन हम लोग बता रहे हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस वेल्डिंग को क्यों मिलता है उसका हम लोग रीजन बता रहे हैं। पहला क्या है, स्थाई दाब कसा जुड़ा होता है, मतलब स्थाई मतलब परमानेंट, ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट बनता है। परमानेंट ज्वाइंट कैसे बनता है, क्योंकि इसमें हम लोग उसको दोबारा खोल नहीं सकते, ठीक है, एक बार जो हम लोग वेल्डिंग कर दिए तो नष्ट हो जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, कम स्थान घेरता है ना, कम स्थान घेरता है कहने का मतलब कि अगर किसी जॉब के ऊपर वेल्डिंग करना है, ठीक है, मान के चलिए ये लैप जॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए, इतना समय यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए तो ये हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर रिवेटिंग करेंगे, ठीक है, ये ज्यादा स्थान घेरेगा, यहाँ पे रिवेट का हेड लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिवेट लग जाएगा तो ये इतना ज्यादा स्थान घेरेगा। यहाँ पे नट बोल्ट भी अगर हम लगाएंगे तो ये नट हो गया, यहाँ पे नीचे बोल्ट हो गया, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, ठीक है, तो उससे बचाता है वेल्डिंग। नेक्स्ट क्या है, सामग्री की अधिक बचत करता है ना, सामग्री की अधिक बचत करता है, बात सही है, सामग्री का अधिक बचत करता है। इसमें हम लोग अगर एक प्लेट है, एक ऐसे करके प्लेट है ना, इसको अगर ज्वाइंट करना है, ठीक है, मान के चलिए प्लेट है 10 mm इसका थिकनेस है प्लेट का, अगर इसको 10 mm थिकनेस है और इसका अगर लेंथ मान के चलिए 100 mm है, ठीक है, 100 mm है, तो 1,350 mm वाला जो लेंथ का जो रॉड होता है, ठीक है, वो अगर 3.15 वाला डायमीटर से करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोड का मोटाई होता है 3.15 का डाया से अगर हम लोग करेंगे तो एक रॉड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही ज्वाइंट को अगर हम लोग नट बोल्ट के द्वारा, रिवेट के द्वारा करेंगे तो क्या होगा, इसमें 4 रिवेट लगाना पड़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। नट बोल्ट भी अगर हम करना चाहें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगा कर, मतलब इतना सारा इसमें ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। तो सामग्री का भी बचत करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा, नट बोल्ट के द्वारा इसमें एक्स्ट्रा और भी ज्यादा ऐड करना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। कम भार का होता है, ठीक है, जैसे इसमें बता देंगे कि अभी जैसे देखें कि एक ज्वाइंट है, ठीक है, इसमें हम लोग नॉर्मल से बीच में वेल्डिंग कर दिए तो ये उसी का थिकनेस का यहाँ पे हो जाता है, सेम प्लेट का जो थिकनेस है उसी में वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन नट बोल्ट के द्वारा या तो रिवेट के द्वारा अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो बोल्ट का जो साइज रहेगा, नट बोल्ट का जो साइज रहेगा, उसका जो वेट रहेगा वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, हेवी वेट भी हो जाता है, ठीक है। और वेल्डिंग वाला क्या होता है, लाइट वेट होता है ना, वेल्डिंग का ज्वाइंट लाइट वेट होता है, ठीक है। जोड़ी गई सामग्री के बराबर उच्च ताप तथा दाब को सहन कर सकता है, ठीक है, मतलब उसको एमएस का जो सीट है, ये एमएस का जो प्लेट है, अगर इसका जो स्ट्रेंथ है वेल्डिंग के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे सेम स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगा, है ना, सेम स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो बराबर उच्च ताप तथा दाब को सहन करेगा, है ना, जोड़ी गई सामग्री के बराबर। जैसे ये एमएस है, ये अभी बताया था पहले, एमएस है, ये भी एमएस है, तो इसको एमएस के द्वारा रॉड से भी अगर हम इलेक्ट्रोड से अगर इसको ज्वाइंट करते हैं तो इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जिसका इसका जो स्ट्रेंथ है वो सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करके यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आराम से ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शीघ्रता से किया जा सकता है, मतलब इसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं, है ना। जल्दी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर हम लोग छोटा सा जगह में अगर वेल्डिंग करना है तो एक मशीन हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है, एक मशीन रहेगा, वेल्डिंग मशीन रहेगा, आर्क वेल्डिंग से अगर हम लोग करेंगे तब, ठीक है, आर्क वेल्डिंग से करेंगे तो उसको पावर सोर्स हम लोग लगाएंगे, इलेक्ट्रोड एक छोटा सा लगाएंगे 350 mm या तो 450 mm वाला, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग 1 से 2 मिनट में वेल्डिंग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही रिवेट करना है, नट बोल्ट लगाना है तो उसमें लगाने का टाइम लगता है, ठीक है, उस साइड उसका जो होल बना हुआ है इस डायमीटर का, उसको लिए नट बोल्ट चाहिए, रिवेट चाहिए, उसमें लगाना है, उसके बाद उसको टाइट करना है, तो इसमें टाइम टेकन लग जाता है, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग में टाइम टेकन नहीं लगता है, समय का बचत करता है। जोड़ों का रंग को परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, मतलब जिस जगह में हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट बना रहे हैं उस जगह में कोई भी टाइप का कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यह सबसे मजबूत होता है, किसी भी मोटाई की किसी भी प्रकार के धातु को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, यह सबसे मजबूत होता है, मतलब वेल्डिंग का जो जोड़ बनता है वो अन्य सभी प्रकार के ज्वाइंट बनाने का जो प्रोसेस है सबसे
मजबूत होता है, ठीक है। इसीलिए उसका इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा मांग है उसका, ठीक है। लीक प्रूफ भी बनाता है ना, लीकेज भी नहीं करता है, लीक प्रूफ भी रहता है जॉइंट, ठीक है, लीक प्रूफ भी रहता है। और ये क्या बोल रहा है कि कोई भी मोटा, मतलब पतला सीट से लेकर के, है ना, पतला सीट से लेकर के मोटा मोटा प्लेट तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का धातु, किसी भी प्रकार का धातु कहने का मतलब कि हम लोग एमएस को भी वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एमएस को एमएस में भी वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील में वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो माइल्ड स्टील को प्लस एसएस, मतलब माइल्ड स्टील से स्टेनलेस स्टील को अगर जोड़ना है दोनों को तो एक साथ भी हम लोग इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो कॉपर, है ना, कॉपर को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 2 कॉपर शीट को। या तो एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। और भी जो डिफरेंट मेटल है, जैसे हम लोग बात करेंगे, हाँ, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन को भी हम लोग किसके द्वारा जोड़ सकते हैं, वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आज का जो लेसन था वो ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज में, है ना, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वेल्डिंग मतलब ज्वाइंट करने का जो प्रोसेस है वो तो है ही, उसके साथ साथ वेल्डिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले करता है, क्यों उसका रीढ़ का हड्डी माना जाता है वेल्डिंग को, इसके बारे में हम लोग बताया। क्यों माना जाता है कि वो परमानेंट ज्वाइंट बनाता है, ठीक है, कम स्थान करता है, ठीक है, सब सामग्री का अधिक बचत करता है, कम भार वाला लाइट वेट वाला ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। मतलब उसका जितना स्ट्रेंथ जॉब को चाहिए उतना स्ट्रेंथ उसको मिल पाता है ना, जल्दी से उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कोई कलर में चेंज नहीं होता है जिस जगह पे ज्वाइंट करते हैं हम लोग। किसी भी टाइप का साइज का जो हम लोग छोटा से छोटा पतला सीट से लेकर के मोटा से मोटा प्लेट तक हम लोग वेल्डिंग से ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसे एमएस से एसएस ज्वाइंट कर सकते हैं, माइल्ड स्टील से स्टेनलेस स्टील को ज्वाइंट कर सकते हैं, माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील को ज्वाइंट कर सकते हैं, कॉपर टू कॉपर को ज्वाइंट कर सकते हैं, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम को ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन से कास्ट आयरन को ज्वाइंट हम लोग कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल किसके द्वारा है, वेल्डिंग के द्वारा पॉसिबल है, ठीक है। ये सब में बाकी और अन्य प्रोसेस के द्वारा हम लोग आसानी से इजिली नहीं ज्वाइंट कर सकते, ठीक है।